होते हैं, दो भागों में बांटा गया वचन को, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुवचन बनाने के नियमों को पढ़ते हैं। तो बहुवचन बनाने का हमारा पहला नियम, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में हमारा जैसे ही बड़ा आता है, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में बड़ा आता है तो ए हो जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के अंत में बड़ा आता है तो ए हो जाता है। जैसे लड़का, एग्जाम्पल लड़का, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े। ठीक है, अब सेकंड, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में छोटा आ जाता है तो आए कर देते हैं। और देखो फ्रेंड्स, ये बारीकियां हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें ये क्या था, वट अंकी बिंदी नहीं थी, इसमें है तो क्या होगा, पुस्तक, तो क्या हुआ, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, गायें। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में? छोटा आएगा तो ऐ कर देंगे, बड़ा आएगा तो ए कर देंगे। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम के अंत में, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में छोटी या बड़ी आए, या तो छोटी ही आए या फिर बड़ी ही आए, तो क्या होगा, या और या के ऊपर चांद बिंदी। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, जाति, देखो भाई जाति तो जातियां, नदी तो नदियां, नदियां। ठीक है, जाति का जातियां, नदी का नदियां, रीति का रीतियां, रीति यानी कि रीतियां। ठीक है ना, जहां भी हमारा छोटा ई और बड़ा ई दिखे संज्ञा या सर्वनाम के अंत में, वहां हमें या करना है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब संज्ञा या सर्वनाम के अंत में छोटा या बड़ा, अभी तो फ्रेंड्स हमें पढ़ा था कि संज्ञा सर्वनाम के अंत में बड़ा आए तो ए कर देते हैं, छोटा आए तो आई कर देते हैं। बड़ा हम कहते हैं चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आए, कोई तो आए, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओ। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कथा, कथाओं, माताओं। आ रहा ना समझ में, कथा कथाओं, माता माताओं, बहन बहनों। ठीक है, हाँ, और अब हमारा लास्ट नियम है अंत में, संज्ञा या सर्वनाम के अंतिम, अंतिम में क्या आना चाहिए, या तो हमारा फ्रेंड्स बड़ा आए, या तो हमारा आओ आए, या बड़ा हुआ है। तीनों वर्ड में से कोई भी एक आए, वहां पर हम आए कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, महिला, ठीक है, महिला, महिलाएं, महिला का क्या करेंगे फ्रेंड्स, महिलाएं। गौ, क्या करेंगे फ्रेंड्स, गौ का, गौएं, गायें, सॉरी गायें नहीं, गौ है ना तो गौ, और ए तो हमें करना ही आए। ठीक है, वधू, तो वधू का क्या करेंगे, वधुएं, महिला का महिलाएं। सीधी से सिंपल सी बात ये है कि आपको इसमें बिंदी का बड़ा ध्यान रखना है, कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। और ये 5 नियम है, कुछ ज्यादा नियम नहीं है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आप याद रख सकते हैं इजीली। यदि हमारा संज्ञा या सर्वनाम के अंत में बड़ा आता है तो हम ये कर देते हैं, जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े। यदि संज्ञा या सर्वनाम के अंत में छोटा आता है तो आई कर देते हैं, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, सड़क सड़कें, गाय गायें। यदि संज्ञा या सर्वनाम के अंत में छोटी या बड़ी आए तो या पे चांद बिंदी, बड़ा या पे चांद बिंदी रखते हैं, जैसे कि जाति का जातियां, रीति का रीतियां, नदी का नदियां। फिर क्या है, अंतिम में क्या है, नहीं सॉरी बड़ा ओ करेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा आए या बड़ा आए, तो कथा कथाओं, माता माताओं। फिर क्या है, बड़ा आए चाहे बड़ा हुआ है चाहे बड़ा आओ आए, सॉरी आओ आए या बड़ा ऊ आए या बड़ा आए, तो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, महिला का महिलाएं, गाँव वधु वधुएं। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे 5 नियम जो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको इसमें बिंदी का ज्यादा ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कौन किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स
अलावा भी कुछ है, एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। पता क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं और कभी ये नहीं भी पूछे जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स पूछा क्या जाता है, पूछा क्या ये जाता है कि कभी क्या होता है कि जो बहुवचन हैं वो चेंज नहीं होते हैं फ्रेंड्स, वो चेंज नहीं होते हैं। कुछ शब्द हैं ऐसे जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही रहते हैं, एक वचन में चेंज नहीं होंगे भाई। देखिए भाई कौन कौन से नहीं होंगे। तो क्या पहला कौन सा है, प्राण, जो चेंज नहीं होंगे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्राण, प्राण, प्राण के बाद बाल। कभी आपने देखा है क्या, बाल का बाल कर सकते हैं, प्राण का प्राण नहीं कर सकते, नहीं देखा होगा आपने। हमेशा प्राण का जब भी यूज होगा किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आपको तो प्राण ही मिलेगा देखने को, वाल का वाल ही मिलेगा। इनका कभी एक वचन नहीं होता, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, अरे भाई आपने कहीं देखा है हस्ताक्षर हो, हस्ताक्षरें नहीं ना, हस्ताक्षर ही मिलेगा जहां भी मिलेगा। तो प्राण, वाल, हस्ताक्षर, ठोस, आंसू, आंसू, दर्शन, आंसू आता है, बाल भी कई बार आया है और प्राण भी कई बार आया है। ये सारे जो भी हम बता रहे हैं आपको, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये टाइप में भी आया था एक बार। तो क्या है, हस्ताक्षर, ठोस, आंसू, दर्शन, लोग, प्रजा, समाचार, रोम, लोग के बाद प्रजा, प्रजा के बाद समाचार, समाचार के बाद लोग, लोग देखा है कभी, लोगे, लोगो है, समाचारों देखा है, तो लोग का लोग ही रहेगा, प्रजा का प्रजा ही रहेगा, समाचार का समाचार ही रहेगा, रोम का रोम ही रहेगा। और एक लास्ट हमारा अंतिम है होश, होश का होश ही रहता है। ये सारे फ्रेंड्स बहुवचन में ही रहते हैं, नो चेंज में, कोई चेंज नहीं होता है, एक वचन में कभी नहीं होती है ये, ठीक है, हमेशा बहुवचन में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे हैं तो बहुत सारे वर्ड, लेकिन ये हमारे जो मोस्ट है इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या, बहुवचन ही रहते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, एक वचन नहीं होते ऐसे जो बहुवचन में चेंज ना हो। तो हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही सोचा आपने, कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जो बहुवचन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। अब होते कौन से हैं भाई, तो क्रोध, ये बहुवचन में रहते हैं। अब एक वचन का देखो, क्रोध, क्षमा, ये हम कौन से बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक वचन वाले, ठीक है। क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, ठीक है। छाया, प्रेम, छाया, प्रेम, जल, छाया, प्रेम, जल, धूप, है ना, दूध, हवा, सामग्री, हाँ, दूध, हवा, सामग्री, हाँ, जल, दूध, हवा, हवा के बाद कौन सा है, सामग्री, एक वर्ड और था इसमें, सलाद, हाँ, सलाद। तो ये हमेशा फ्रेंड्स एक वचन, ठीक है, और ये बहुवचन, ठीक है ना, ये बहुवचन ही रहती है हमेशा, ये हमेशा एक वचन ही रहती है, नो चेंज होता है इनमें। तो क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, छाया, प्रेम, जल, दूध, हवा, सामग्री, आपके ये कुछ इंपोर्टेंट से वर्ड हैं, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अलावा भाई कुछ और भी चीजें हैं, जैसे किसी रिस्पेक्टेड पर्सन, जैसे किसी माननीय, आदरणीय, पूजनीय पिताजी, है ना, व्यक्ति के नाम के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं,
तो मैंने कैसे बोला, माननीय तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि हैं। माननीय तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि हैं। पूजनीय पिताजी घर पर आ रहे हैं। पूजनीय माताजी बाजार जा रही हैं, या पूजनीय माताजी कहीं और जा रही हैं, या पूजनीय पिताजी आगरा जा रहे हैं, या पूजनीय पिताजी। और हाँ, सीधा सा ये हम आपको ये समझाने वाले हैं कि जो माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, ये कैसे सेंटेंस में आएगा। तो माननीय तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तो क्या है कि माननीय तुलसीदास, माननीय तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं। माननीय तुलसीदास जी कैसे कवि हैं भाई? तुलसीदास के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और जीवन परिचय भी पढ़ा होगा। उनका रचनाएं भी मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी, तुलसीदास की अभी पढ़ाएंगे। तो माननीय तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। पूजनीय पिताजी घर आ रहे हैं। पूजनीय पिताजी कहाँ जा रहे हैं? घर आ रहे हैं भाई। पूजनीय पिताजी घर आ रहे हैं। तो जहां भी माननीय मिल जाए, जहां भी पूजनीय मिल जाए, जहां भी आदरणीय मिल जाए, तो कहते हैं आदरणीय गुरुजी। तो जहां भी ये तीनों वर्ड दिखे भाई, वहां क्या होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। क्या? बहुवचन, नॉट एक वचन, ठीक है ना। बहुवचन, एक वचन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। अब कुछ प्रयोग, आप कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। फ्रेंड्स, एक बार भी अनेकों शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। कैसा अनेकों? ये वाला फ्रेंड्स, कैसा? ये वाला भाई, ये वाला अनेकों शब्द का प्रयोग गलत मानते हैं। कैसे? ऐसे समझ आ रहे हैं आपको? जैसे वहां अनेकों लोग थे। देखिए फ्रेंड्स, वहां अनेकों लोग थे, ठीक है। वहां अनेकों लोग थे, और वहां ये हमारा गलत माना जाएगा। सही क्या माना जाएगा? वहां अनेक लोग थे, वहां अनेक लोग थे। ये बात फ्रेंड्स अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अनेकों का प्रयोग गलत माना जाता है, अनेक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि वहां अनेकों लोग थे, ये गलत हो गया। अगर आप बोलते कि वहां अनेक लोग थे, बिल्कुल सही बात है यार। अनेक तो अनेकों नहीं, अनेकों का प्रयोग गलत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके एक वचन और बहुवचन समझ में आ गए होंगे। उनकी जो 5 रूल्स हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं, और भी जो बताए हैं कि जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन रहती हैं, नो चेंज होता है उनमें। और आपको ये भी याद रखना है अनेक वाला, और माननीय, आदरणीय, पूजनीय वाला भी याद रखना है। कुछ समथिंग 8 to 10 रूल्स हैं आपके इसमें, वो आपको याद रखने हैं, और आपका ये टॉपिक क्लियर। तो गाइज, आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? और मेरे चैनल पर जो भी न्यू आया है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।